क्या हम सच में एक समान समाज की ओर बढ़ रहे हैं, या आज भी सदियों पुरानी मानसिकता हमारे दिल और दिमाग पर राज कर रही है? क्या घर के काम सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है, या हर व्यक्ति को बराबरी से योगदान देना चाहिए? आज की इस कहानी में हम ऐसी एक सोच पर चर्चा करेंगे जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि रोटी खुद क्यों नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोरल लाइफ चैनल पर, जहां हर कहानी आपको इंसानियत का पाठ पढ़ाने और जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए घर आया। मैंने उसी वक्त लंच करना चालू किया था। मैंने अपनी थाली में एक ही रोटी रखी थी। मैं एक एक करके रोटी खाना पसंद करता हूं। खैर, मैंने दोस्त के हालचाल पूछे और लंच का पूछा तो उसने कहा उसका लंच हो चुका है। फिर बात करते हुए मैं लंच करने लगा। तभी मेरी रोटी खत्म हो गई और मैं दूसरी रोटी किचन में से लेकर आ गया। फिर मेरी दूसरी रोटी खत्म हो जाने के बाद एक दो बार मैं किचन से रोटी लेकर आया। इस पर मेरा दोस्त कहने लगा, तुम खुद क्यों रोटी सब्जी लेने जाते हो? रोटी तो खुद आ जाएगी। इस पर मैंने पूछा कि कैसे आएगी रोटी खुद? क्या उसके पैर हैं कि वो खुद चलकर आएगी? इस पर मेरा दोस्त हल्का सा भड़क उठा और बोला, तुम बहुत सीधे हो, खुद खाना लेने किचन तक दौड़ते हो। मैं तो बस एक बार जोर से आवाज देता हूं, घर की महिलाएं थाली लेकर जाती हैं, खुद ही रोटी सब्जी दाल जो भी चाहिए भर कर ले आती हैं। मुझसे सुनकर रहा नहीं गया, तो मैंने भी कटाक्ष भरी शैली में कह दिया कि फिर तुम्हारे पिताजी खाना बनाते होंगे, तभी तो घर की महिलाएं तुम्हें सर्व करने के लिए दौड़ भाग करती होंगी। आखिर मेरा दोस्त भी सुनकर चुप बैठने वाला नहीं था। वह बोला, भैया जी, तुम्हें पता नहीं क्या, घर में औरतें ही खाना बनाना और परोसना जैसे काम करती हैं। यह महिलाओं की जिम्मेदारी होती है कि घर में सभी को बनाकर खिलाएं। तुम्हें भी यूं बार बार खुद परेशान न होकर घर की महिलाओं से कहना चाहिए कि तुम्हें जो भी चाहिए वे लाकर आराम से सर्व करें। तब मैंने उसे कह दिया कि महिलाएं अगर खाना बनाकर खिला देती हैं तो हमें गर्मी सर्दी में उनके योगदान की कद्र करनी चाहिए। और फिर वह पुरुष ही क्या जो पुरुषत्व पर घमंड करे। महिलाएं तो अब घर के काम के अलावा बाहर जाकर भी कमाती हैं। उन्हें तो घमंड में चूर हो ही जाना चाहिए कि हम हर क्षेत्र में अग्रणी हैं। मैंने उसे साफ कह दिया कि अगर औरतें खाना बनाती हैं तो कम से कम हम खुद के लिए खाना और पानी तो खुद ही सर्व कर सकते हैं। पुरुष हैं, हम अपाहिज तो नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, घर संभालना महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वे इंसान हैं और अपना निर्णय लेने के लिए मुक्त हैं। बस जो शुरू से चला आ रहा है तो वही चलन में है। यह वाकई दुखद की बात है कि आज भी मॉडर्न लड़कियां नौकरी के साथ साथ घर के काम को भी करती रहती हैं और दोहरा दोहन होने देती हैं, क्योंकि उनके अंदर की बात तो बैठा दी जाती है कि खाना पकाना साफ सफाई औरत का फर्ज है। हालांकि महिलाओं को यह काम करना, घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है और करना भी चाहिए, परंतु ये आज बढ़ते समाज के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही घर का काम करें। इस छोटी सी घटना से उस मानसिकता का मालूम होता है जो कि औरत को घर गृहस्थी में बांधने और गुलामी को आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने में सहायक है। और रोटी खुद नहीं आएगी जब महिला यह बात समझेगी कि उनके काम के बदले कोई रिवार्ड नहीं है, बल्कि ताना और फर्ज की जड़ें समाज में बैठी हुई है, तो रोटी आएगी नहीं, बल्कि हर एक पुरुष के द्वारा बनाई जाएगी। बस जरूरत है उनमें अच्छे संस्कार व नैतिक मूल्यों की, जिससे बच्चे गलत रास्ते नहीं चुने। ध्यान रखिएगा कि आपके बच्चे भी आपसे ही सीखेंगे। अभी आपके ऊपर निर्भर है कि आप उन्हें क्या सिखाना पसंद करेंगे। समाज में बदलाव लाने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। आज की महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, वे बाहर जाकर भी काम कर रही हैं। लेकिन घर की जिम्मेदारियों में बदलाव अब भी जरूरी है। अगर महिलाएं खाना बना सकती हैं तो पुरुष भी खाना परोस सकते हैं। अगर वे घर संभाल सकती हैं तो पुरुष भी घर के कामों में हाथ बटा सकते हैं। याद रखिए, जो खुद को श्रेष्ठ समझते हैं वे कभी समानता का अर्थ नहीं समझ सकते। जो समानता को अपनाते हैं वे ही सच्चे इंसान कहलाते हैं। बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं खुद से होती है। बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं खुद से होती है। आइए मिलकर एक नए और समान समाज की नींव रखें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपको लगा है कि इस वीडियो को बनाने में, इस कहानी को आप तक पहुंचाने में मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अभी तक हमारे चैनल मोरल लाइफ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई सीख देने वाली कहानी के साथ। तब तक खुश रहें,
जरूरतमंदों की मदद करें। धन्यवाद।